पे तो कुछ भी नहीं पहुंचा, सिवाय पानी जल्दी पहुंच गया, हमारे सारे घर बह गए, बेघर हो गए, यहाँ पे ऐसे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर शौच के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, कोई साथ मिल जाता है तो अकेले भी डर लगती है। और हाथी, बाघ, शेर, बाघ सब इधर पे, रात को इधर पे बाहर आने भी हमको डर लगती है। नमस्ते, मैं मीनाक्षी, जिला नैनीताल और विधानसभा सीट है रामनगर। रामनगर के सुंदरखाल गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे ठीक सामने जो है एक पोल खड़ा हुआ है। पोल जो है खड़ा जंग लग गया है। अब आप कहेंगे कि इस पोल को मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्यों ऐसा कह रही हूँ कि जंग लग गया? ये बिजली के लिए लगे थे। ये गांव यानी कि जो सुंदरखाल जो गांव है, ये आज़ादी के इतने साल बाद भी बिजली से वंचित है। यानी कि आज 21वीं सदी के भारत में जहां हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहां हम ये बात करते हैं कि भाई अब मूलभूत सुविधाओं से बढ़कर जो है इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में हाईटेक होता जा रहा है, वहां आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर एक बेसिक नीड, सबसे बड़ी बेसिक नीड ही नहीं है। हम इस गांव में जो है दौरा कर रहे हैं और यहीं के आम जनता से आपको बताएंगे कि अभी तक बिजली इनके गांव तक नहीं पहुंची है, कैसा हाल है, किस तरीके से इनका काम होता है। वैसे तो रात सबके लिए, सर्दी में रात जल्दी हो जाती है, लेकिन इनके लिए शायद जो रात है वो बहुत ही जल्दी हो जाती होगी। जंगल किनारे बसा ये सुंदरखाल गांव है। आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि अभी 18 अक्टूबर से लेकर 19-20 अक्टूबर तक उत्तराखंड में जो कुमाऊं ज़िलों में बाढ़ आई थी, उसमें सुंदरखाल, मोहान, ये वो क्षेत्र थे जो बाढ़ प्रभावित सबसे ज़्यादा थे। बिजली के लिए बिजली यहाँ पे आ नहीं पाई, पक्के मकान अभी तक लोगों के यहाँ खड़े नहीं हो पाए। कारण ये बताया जाता है कि वन विभाग के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जिसके चलते यहाँ पर अभी तक लोगों के पास ना तो बिजली है और ना ही पक्के मकान। मेरे साथ यहाँ एक महिला है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नंदी देवी। आपसे पूछना चाहूँगी कि कितने सालों से आप बिजली के बिना रह रहे हैं? मेरे बिजली के बिना तो जब से यहाँ रहे तब से बिना बिजली के ही हैं। अच्छा, आपकी रात फिर कितने बजे हो जाती है? रात मतलब वैसे ही रहते हैं हम, मतलब बिना उजाले के रात को काम कैसे चलता है आपका? वैसे जैसे कल मौसम खराब रहा तो पैनल चार्ज नहीं हो पाया। अच्छा। और पूरी रात अंधेरे में रहे, जिसके छोटे बच्चे थे वो भी ऐसे रहे, हम लोग भी ऐसे रहे। अच्छा। अब जहाँ लाइट है, अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास तो घर ही नहीं है। जी। जब 18 अक्टूबर को बाढ़ आई थी तो हम जब से आगे था हमारा घर, हाँ। हम जब यहाँ आ गए सरकारी स्कूल के फील्ड में हैं, तब से हम यहाँ बिना व्यवस्था के हैं। अच्छा। शासन प्रशासन क्या दिया हमको? कुछ भी नहीं, एक तिरपाल तक नहीं दी। अब हमारी मांग है कि हमारे यहाँ से इंतजाम करा जाए दूसरी जगह। जी। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी तक आपको पक्के मकान ही नहीं मिल पाए हैं। यहाँ शौचालय हैं क्या घरों में? नो, शौचालय भी नहीं है। तो कहाँ जाते हैं शौच के लिए? जंगल जाते हैं, बाहर जाते हैं। अच्छा, जंगल में जाना पड़ता है। अभी तो सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, फिर उस दौरान खतरा नहीं रहता क्या? क्योंकि यहाँ तो जिम कॉर्बेट का भी नज़दीक ही है। जी, क्यों नहीं रहता है? खतरा रहता है। बाहर आने में ही खतरा है यहाँ तो। अच्छा। फिर वैसे ही चलते हैं, जाते हैं, क्या करें। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जहां हर घर शौचालय पहुंचाने की योजना के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बैनर्स और होर्डिंग्स पर, वहां आज भी उत्तराखंड में एक ऐसा गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची, जहां हर घर शौचालय नहीं पहुंचा और जहां अभी तक लोग जो हैं पक्के मकान भी उनके पास नहीं है। नाम है सर आपका? मेरा दीवान राम टमटा। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी, कितने वर्षों से आप यहाँ बिना बिजली के रह रहे हैं? लोग यहीं पर ऐसी स्थिति में हैं, बाढ़ पीड़ितों से परेशान है, बाघों से परेशान है, हर चीज़ से, जंगल से परेशान है। घर पे कोई सामान नहीं हो सकता, बीज नहीं बोया जा सकता, जिसे बोते हैं वो जानवर चढ़ जाते हैं। अच्छा। कोई यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं, ना रोड है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था यहाँ पर। अब आप बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐसे घर पर रह रहे हैं, ना कहीं विस्थापन, ना कोई मुआवजा, ना कोई उनका देख रेख करने वाला, कोई सुनने वाला कोई है नहीं। अच्छा। भाई यही यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, देख ही रहे हैं आप लोग, आ रहे हो जा रहे हो। प्रशासन कोई यहाँ गौर नहीं करते हैं ना। पार्टी वाले तो वही आते हैं नेतागिरी करने के लिए, वो अपना वोट मांगते चले जाते हैं, उसके बाद वो देखने भी नहीं आते। अच्छा। यही यहाँ की स्थिति है। अच्छा। गरीब जनता अपने कमा के खा रही है, अब मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो खिलाएंगे क्या बच्चों को यहाँ पे?
अच्छा, जैसे आपने बताया कि मेन जो है यहाँ पर काम अब मेहनत मतलब मजदूरी का है। आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा रहा तब यहाँ के लोगों का रोजगार किस तरीके से चला, कैसे उनका घर चला? कैसे चला, वैसे जो कमा के रखा था थोड़े बहुत उसी से गुजारा करा, बाकी तो कोई खेती बाड़ी तो है नहीं यहाँ पे, कोई साधन है नहीं। भाई इसी से अपना बस कभी मेहनत करने गए तो कहीं पर से इक्का दुक्का कहीं से काम धंधा कर लिया, उसी से कमाया खाए। उसी से दरगुजर हुई है हम लोगों की यहाँ पे। अच्छा, बस उसी से काम चलाया, क्या कर रहे हैं और कहाँ जाते हैं। इधर उधर जाने को तो वैसे रोक लगी हुई थी पहले, प्रशासन आने नहीं दे रहा था रोड पे तक, तो ऐसे अपने गुजर बसर ऐसे चलाए हम लोगों ने। आगे और भी लोगों से जानते हैं। ये बहुत ही डरावनी तस्वीर हैं, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं कि जहां हम एक तरफ हाईटेक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, भारत को टेक्नोलॉजी में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की कगार पर है, वही देश जो है वह उसी देश के जो गांव हैं उनमें ऐसे हालात हैं कि लोग किस तरीके से जंगलों के किनारे रह रहे हैं, पक्के मकान नहीं हैं, और ऊपर से महिलाओं को कितनी समस्या होती होगी जब वो शौच के लिए जंगलों की तरफ जाती होगी, वो भी ऐसे जंगल की तरफ जहाँ पे बाकायदा इतने जंगली जानवर है। देवी। अच्छा, आपके गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची, पक्के मकान नहीं पहुंचे, कैसे रहती हैं? हमारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पहुंचा, सिवाय पानी जल्दी पहुंच गया, हमारे सारे घर बह गए, बेघर हो गए, यहाँ पे ऐसे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कुछ करना चाहिए। पानी भी ऊपर वाले की वजह से पहुंचा है, ये पता नहीं कैसे पहुंचा, वही पहुंचा होगा, फिर बाकी तो कोई सुविधा आई नहीं यहाँ पे। इतने साल हो गए हमको, हमारे सास ससुर बुढ़े हो गए यहाँ पे, कितनी पीढ़ियाँ हमारे यहाँ पे रह रही हैं, लेकिन कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। हम बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी हमने देखा कि कुछ जगह पे बस सोलर पैनल लगे, वो किसने लगवाए? वो अपने पैसों से खरीद के लगवाए हैं। अच्छा, वो आप लोगों ने अपने पैसे? हाँ जी, अपने अपने घरों के अपने लाइट की व्यवस्था करी है। उससे सिर्फ हम लाइट जला सकते हैं ना, हमारे बच्चे उससे पढ़ाई कर सकते हैं, टीवी नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उससे भी। अच्छा। हाँ, सिर्फ रात के थोड़ा अंधेरे से बचने के लिए ये करा है, बाकी कुछ ही नहीं है। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने बच्चों की पढ़ाई का जिक्र किया है, बच्चे बिना लाइट की पढ़ाई फिर कैसे होती है? रात को फिर क्या होता है, कब पढ़ते हैं? कहाँ से करेंगे बच्चे पढ़ाई? लाइट भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, ये तो अपने आप रहता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो रहने के लिए घर भी नहीं है हमारे पास। सारा सामान बह गया, घर बह गए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ सरकार। आपका क्या घर था इधर? हाँ, उधर सामने हमारा घर था, पूरा गांव था यहाँ पे। अच्छा। सब लोगों का घर बह गया। अच्छा, और अब आपको इसमें आना पड़ा? अब इसमें आना पड़ा, बना रहे हैं। अच्छा। मिट्टी का घर बना रहे हैं ऐसे रहने के लिए, 2 वक्त के लिए। सामान बह गया हमारा। अच्छा। घर बह गए, कितने सारे घर बेघर। आपसे जी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ। किस बात का वोट देंगे? इतने सालों से दे रहे, क्या करा सरकार ने हमारे लिए? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। आज हम ये सड़क पर आ गए हैं, अब यहाँ पे बिना उसके घर बह गए। इससे तो कोई सुविधा नहीं थी। वोट मांगने तो हर साल आते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं सुविधा हमें मिलती है। तो फिर इस बार हम वोट नहीं देंगे। इस बार आप वोट नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम श्रीमती अनीता देवी है। अच्छा। हाँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शौचालय जब घर ही नहीं है तो शौचालय कहाँ से, तो फिर शौच के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, कोई साथ मिल जाता है तो अकेले भी डर लगती है। और हाथी बाघ शेर बाघ सब इधर पे, रात को इधर पे बाहर आने भी हमको डर लगती है। अच्छा। इधर पे आ जाते हैं शेर बाघ हाथी। हाँ। तो ऐसे ही रहते हैं, साथ में जाते हैं, अकेला नहीं जा पाते हम। अच्छा, एक बात पूछूं, चुनाव नज़दीक है, जब चुनाव के वक्त नेता आता है और आपसे वादे करके जाता है, कैसा लगता है? क्यों कैसा लगता है? उस समय तो अच्छा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलते हैं हाँ हम ऐसा करेंगे, ऐसा हम सोचते क्या पता करेंगे जी। उसके बाद वो जीत जाते हैं, हमको भूल जाते हैं वो। तो अब क्या करें, ये लोग तो हमसे ऐसे बोलते हैं हम ऐसे करेंगे। हाँ। लेकिन कुछ नहीं करा आज दिन तक हमारे लिए जी। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारी भी आगे आवाज़ जानी चाहिए, लेकिन हमारी आवाज़ कोई आगे नहीं जाने देता है। नहीं जाने देता, कोई नहीं जाने देता हमारी आवाज़ आगे। अच्छा। उस समय बोलते हैं हाँ करेंगे, अभी बोल रहे करेंगे, और उसके बाद आप अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं, हमको भूल जाते हैं। अच्छा। तो इस बार हम वोट नहीं देंगे।
बार वोट नहीं नहीं देंगे हम वोट इस बार। बच्चे पढ़ने वाले थे, बड़े मुश्किलों से ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, सारी किताबें बह गई, उनका कोर्स बह गया। अब दोबारा हम कहाँ से उनके लिए कोर्स लाए? बर्तन बह गए, घर बह गए। माने कि थोड़ा थोड़ा राहत सबने दी, राशन दिया, उससे क्या होगा? उससे 2 वक्त की रोटी खाएंगे, बाद में क्या करेंगे? बरसात फिर से आ जाएगी सर पे, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? ये छोटी छोटी जगहों में झोपड़ी में थोड़ा ना दिन कट पाएंगे हमारे। अब आप देख लो कैसा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि आपसे हमें कोई विस्थापन के लिए बोले सरकार, हमें कहीं पे दे, या फिर ज़मीन दे, या फिर मकान दे, कुछ तो दे, हमें कुछ तो मिले। हाँ, तो यहाँ पर भी रह रहे हम, यहाँ पर भी थोड़ी बारिश आएगी, यहाँ पे पानी भर जाता है, यहाँ पे भी कैसे रह पाएंगे हम? खाली वो तो हमने ऐसा बना रखा कि वहाँ वो कोसी के डर के वहाँ बहाने हमने यहाँ बना रखा। कल ही बारिश आई तो ऊपर से टपक गया, ना तो पन्नी है ऊपर से, और नीचे से भी इतनी सीलन हो रखी है, आप देख ही लो, इतनी सीलन हो रखी है, वैसे रह रहे हम, डर लग रहे साहब, बच्चे बीमार पड़ गए, ठंड हो जा रही, बच्चे खुद हमको ही ठंड हो गई, क्या करें? अब ऐसी है हम, अब बच्चों की किताब बह गई, वैसे निकाले हमने, थोड़ा जो नीचे सामान था, आटा चावल सारा भीग गए। अब ये बाढ़ आई थी नवंबर में, यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो बोला गया था कि बहुत जल्दी आपका यहाँ से विस्थापन होगा, या आपकी व्यवस्था करी जाएगी, लेकिन 2-3 कहा था ये आपसे? ये आए थे, कुछ नेता लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन बोला था कि बहुत जल्दी तुम्हारे बारे में सुनवाई हो जाएगी, या यहाँ से विस्थापन होगा, या तुम्हें पैसा दिया जाएगा, जो भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब कुछ नहीं, 4 महीने बीत गए, ना कोई आता है यहाँ, ना कोई कुछ पूछ के जाता है, बस ऐसी की ऐसी झोपड़ियाँ बना रहे हैं, ऐसे दिन कट रहे हैं हमारे, क्या करें? हम बड़े परेशान हैं यहाँ से। तो ये है सुंदरखाल कि वो जनता जिसने बाढ़ की त्रासदी को देखा, जिसने अपने घरों को बहते हुए देखा, जिसने अपने घर के बर्तन जो एक एक करके किसी मेहनत मजदूरी से इकट्ठे करते हुए अपने घर के बर्तन, अपने बच्चों की किताबें इकट्ठी की होंगी, उन बच्चों के भविष्य को उस पानी में बहते हुए देखा। ये सरकार की लापरवाही है, उस प्रशासन और उस कुव्यवस्था का नतीजा है कि लोगों को अपनी बड़ी मुश्किल से, सुंदरखाल के लोगों का ये भी कहना है कि उनका जो यहाँ पर व्यवसाय या रोजगार का साधन है वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है, यानी कि वो यहाँ पर कोई खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जंगली जानवर अक्सर उनकी जो फसल है उसे खराब करके निकल जाते हैं, जिसके कारण वो किसानी भी नहीं कर सकते। मजदूरी कर करके लोग यहाँ अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की जितने में जद्दोजहद करते हैं उतने में बरसात लग जाती है। जिस घर में उन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सपने देखे होंगे, सपने बुने होंगे कि उनका बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और उनकी जो स्थिति रही है उस स्थिति से उन्हें भी बाहर निकालेगा। उन्हीं बच्चों की किताबें उस पानी में बह गई, उन्हीं बच्चों का वो भविष्य उन्हें उस पानी में तैरते हुए दिखा जो डूब ही गया है।